हैं 14 नंबर वाले अपने इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, देखिए यहाँ ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट इशूड बाय ट्रांसजेंडर पेरेंट। देखिए ये भी विकलांगता सर्टिफिकेट के ही बारे में बताया गया। ऊपर ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड वही है जो विकलांगता प्रमाण पत्र होता है। अब उसमें भी इसके एक्ट जो है वो 2019 के तहत के हैं। तो इसमें 4 चीजें आपकी और नया भी बन सकता है। अगर आपके पास है 5 साल से ऊपर किसी भी कोई भी है तो चारों चीजों का मेंशन हुआ है, डेट ऑफ बर्थ और फैमिली के हेड ऑफ मुखिया का नाम और इंडियन एड्रेस और फोटो और नेम। तो ये आप 14 नंबर तक बहुत ही आसानी से देख चुके हैं। अब मैं यहाँ से आप लोगों को आगे के जो प्रोसीजर बताने वाला हूँ वो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब यहाँ 15 नंबर पे जो आपको दिखाया जा रहा है वो सर्टिफिकेट वही वाला है जिसका मैंने अभी ऊपर जिक्र किया था आपको उस वाले में। तो ये वाला है, यही सर्टिफिकेट के बारे में पूरा, ये कितनी जगह पे काम करता है, किन किन लोगों से प्रमाणित करवाना है, क्या क्या हो सकता है, सारी चीजें मैं अब आपको इस वाले फॉर्मेट को बता दूं। इस वाले फॉर्मेट से क्या क्या सही हो सकता है और किन किन लोगों से प्रमाणित करवाया जाए तो हम आधार का काम करवा सकते हैं, वो सारी जानकारी मैं अब इस वीडियोस में आप लोगों को देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं 14 नंबर के बाद का ऑप्शन यहाँ पे देखिए 15 नंबर पे आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा जूम कर दूं और जूम करने के बाद आप आसानी से देख पा रहे होंगे। ठीक है, पहले 15 नंबर पे आपको सर्टिफिकेट इशूज बाय यूडीआई स्टैंडर्ड, वो यूडीआई जो साइट है आधार कार्ड की मेन, वहां से जो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट दिया गया है उसका देखिए एमपी, एमएलए, एमएलसी, म्युनिसिपल काउंसलर, उस वाले फॉर्मेट को अगर इन विधायक, एमएलए, म्युनिसिपल काउंसलर से अगर प्रमाणित करवाते हैं, प्रमाणित करने का प्रोसीजर मैंने उसी शुरुआत में आपको बता ही रखा है। और यहाँ भी आप देख लीजिए, अगर इस वाले फॉर्मेट को आप ठीक से साइन मोहर करवाते हैं और सही से भरते हैं इस वाले को, जैसे भरा हुआ है, हर एक अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ओवर राइटिंग एकदम ना होनी चाहिए। कहीं हो भी जाए तो फॉर्म को फाड़ के फेंक दीजिए, अदरवाइज दूसरा ले आइए। ये कभी मत करिएगा कि इसको मैं बेहतरीन तरीके से भर के तभी दीजिएगा। अगर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो वहां से 100% रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। ये इसका रूल्स है, वो रूल मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको मेरे बताने के बाद भी अगर दिक्कत हो तो मेरा ये सब मेहनत करना ही बकवास हो जाएगा। तो इस वजह से इसको प्रमाणित करवाने का ये प्रोसीजर मैंने उसी में बता रखा है कि ठीक से कैसे क्या होगा। ऊपर भी मैंने आपको बता रखा है कि 3 महीने तक वैलिड रहता है भरने के बाद, डेट ऑफ टाइम डालने के बाद। और रेजिडेंशियल पे क्लिक करना रहता है। हम लोग रेजिडेंशियल हैं इंडिया के, अगर हैं इंडिया के बाहर हैं तो हम यहाँ कर सकते हैं क्लिक। और उसके बाद अपडेट रिक्वेस्ट हम करवा रहे हैं तो इस पर क्लिक करना रहता है। और ऊपर आप नीचे नीचे इसको कैसे भरना है, क्या चीज़ें सही होनी है वो यहाँ हमें भरनी हो। जैसे नाम सही करना है तो फुल नेम में हम वो नाम डालेंगे जो हमको डलवाना है। और केयर ऑफ में अगर हम पापा या हस्बैंड का नाम सही करवा रहे हैं तो जो वो नाम सही करवा रहे हैं वो यहाँ हम डालेंगे। वो भी डालेंगे तो हम कैपिटल लेटर में ही डालेंगे। अगर कुछ अपना मकान या मकान नंबर या कुछ भी करेक्शन करें तो ब्लॉक, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का नाम नंबर यहाँ डालेंगे। और लैंडमार्क वगैरह एरिया में कुछ भी विलेज टाउन में अगर हम कुछ करेक्शन करा रहे हैं तो वो चीज़ें यहाँ हमें डालनी होंगी। और डिस्ट्रिक्ट तो चलिए होता ही अपना, फिर उसके बाद स्टेट उत्तर प्रदेश हो गया, फिर पिन कोड जो है वही हम यहाँ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पढ़नी है। उसके बाद यहाँ इसको कंप्लीट हमारा ऊपर का हिस्सा भर जाता है। भरने के बाद नीचे जो उसको प्रमाणित करता है उसकी डिटेल्स पड़ती है, ये देखिए पड़ी हुई है। और फिर नीचे जो यहाँ इस वाले जहाँ हमारा कर्सर है लेफ्ट हैंड साइड में, वहाँ आप देख पा रहे हैं, इनमें किसी से भी अगर आप प्रमाणित कराते हैं तो उसमें क्लिक करना होगा और वो अपना डिटेल्स यहाँ भरेंगे। और यहाँ सारी चीज़ें जैसे जैसे दी गई हैं, स्टाम्प वगैरह ऐसे लगेगा। और ये जो थम्स होता है ये इंक ऐसा होना चाहिए कि ये तो चलिए डेमो की तरह दिखाया गया इस वजह से ये ऐसा मेंशन हुआ है। अगर इंक पैड जो ऐसा घिसपिसता हो गया या तो भी वहाँ से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस वजह से चीज़ों को बहुत बारीकियों से लेना है। तो ये भरने का प्रोसेस मैंने दोबारा बता दिया। अब हम चलते हैं अपने उसी वाले जगह पे जहाँ हमें ये चाहिए। तो देखिए एमपी, एमएलए, एमएलसी, म्युनिसिपल काउंसिलर से अगर हम करवाते हैं तो यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ इंडियन एड्रेस सही हो सकता है। उसके बाद गजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए, पीएफओ ऑफिसर, जो पीएफ ऑफिसर होता है उससे भी अगर प्रमाणित करवा लेते हैं तो भी हमारा इंडियन एड्रेस सही हो सकता है। फिर तहसीलदार, गजेटेड ऑफिसर ग्रुप बी के जो भी अधिकारी उनसे भी करवाते हैं तब भी हमारा इंडियन एड्रेस सही हो सकता है। उसके बाद यहाँ गजेटेड ऑफिसर नाको स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट प्रोजेक्टर डायरेक्टर ऑफ द स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, जैसे एड्स वाला सिस्टम होता है ना, वो जो उसका देख रेख जो डॉक्टर करता है जो बड़े स्तर से, अगर उससे करवाते हैं तो देखिए हाँ डिटेड तो इससे नाम
और फोटोज़ और नाम फ़ोटो तो एक में होता है दोनों चीज़ें, उसके बाद इंडियन एड्रेस, इससे हम ये दोनों चीज़ें सही करा सकते हैं। और फिर नीचे चले जाते हैं सुपरिटेंडेंट, वार्डन, मैट्रोन, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन और एजुकेशन। तो ये जो अनाथालय के जो प्रमुख होते हैं उनके बारे में मैंने ऊपर बता ही रखा था, उनसे अगर प्रमाणित करवा लेते हैं ठीक से तो नाम और इंडियन एड्रेस सही हो सकता है। उसके बाद जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होता है उसके जो हेड होते हैं, ये देखिए लिखा है सिग्नेड बाय हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर द कंसल्टेंट इंस्टीट्यूट स्टेट ओनली। तो इनसे अगर आप करवा लेते हैं तो भी आपका इंडियन एड्रेस सही हो सकता है। और उसके बाद विलेज पंचायत हेड, मुखिया, गांव होला इक्वलमेंट अथॉरिटीज फॉर रूरल एरिया, विलेज पंचायत सेक्रेटरी, वीआरओ एंड, हाँ ये जो प्रधान महोदय जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्र से, और वीआरओ और विलेज टाउन के जो प्रधान जी होते हैं उनसे, वीआरओ होता है एक जो अपना ग्राम पंचायत पे, उससे करवा सकते हैं। तो ये देखिए अपना इंडियन एड्रेस सही हो सकता है। और फिर आ जा 1 2 3 और 4 5 6 और 7 यहाँ पे आप देख पा रहेंगे। तो 7 लोगों का यहाँ पे दिया गया है अथॉरिटी, जो उस वाले फॉर्मेट पे साइन करके इतना काम करवा सकते हैं। अभी आप इस वीडियोस को स्किप करके भी देख सकते हैं, पीछे बैक करके अगर ना समझ आए दोबारा देख लें। मैंने कोशिश तो अच्छे से ही की बताने की, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को जल्दी से समझ आए। फिर अपना 16 नंबर से शुरू कर देते हैं। यहाँ पे 15 नंबर पे एंड कर दिया गया था, उसके बाद ये बीच में वो आ गया था जो भी फॉर्मेट जो दिखाया गया था। उसके बाद 16 नंबर से देखिए क्या शुरू होता है। 16 नंबर से शुरू होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो अपना बिजली का बिल होता है जो जमा करते हैं हम लोग, वो अगर 3 महीने से पुराना नहीं है, देखिए ओल्डर देन 3 मंथ, तो 3 महीने से पुराना नहीं है तो हम वहाँ पे अपना इंडियन एड्रेस सही कर सकते हैं। उस पर एड्रेस वगैरह पड़ा होता है, लेकिन जिसका नाम विल होगा उसका सही हो सकता है इंडियन एड्रेस। और मान लीजिए हमारे पापा का नाम है तो हम अपने आधार पे अपना एड्रेस सही करा सकते हैं उस बिजली के बिल से, क्योंकि मेरे पापा का नाम मेरे आधार कार्ड पे बैक साइड में दिया होता है, तो बोले जाए तो मेरा सही हो सकता है। तो ये होगा वाटर बिल। और फिर टेलीफोन लैंडलाइन बिल, पोस्ट पेड मोबाइल ब्रॉडबैंड नॉट, ये भी 3 महीने से पुराना ना हो, जो टेलीफोन लैंडलाइन बिल होता है उससे भी हम इंडियन एड्रेस सही कर सकते हैं। और वैलिड रजिस्टर्ड सेल्स एग्रीमेंट्स, जो एग्रीमेंट्स होता है आपके पास वैलिड वाला, तो उससे भी हम अपना एड्रेस सही कर सकते हैं। जैसे कुछ खरीदे प्लॉट वगैरह तो हमारे पास एग्रीमेंट, सेल एग्रीमेंट है, तो उससे हम सही कर सकते हैं। फिर 20 नंबर पे हमें गैस कनेक्शन बिल, वो भी 3 महीने से पुराना ना हो, उससे हम इंडियन एड्रेस सही करवा सकते हैं। और फिर अलॉटमेंट लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, ये जो होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलर अलॉटमेंट, जैसे गवर्नमेंट वो आवास वगैरह देती है तो उसका जो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलता है तो उससे भी इंडियन एड्रेस सही हो सकता है। यही तो हमें दिखा रहा है 21 नंबर पे, अलॉटमेंट लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन इशूज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई चीज़ आपको अलाउट की जाती है तो उसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, उन डॉक्यूमेंट से अपना इंडियन एड्रेस सही कर सकते हैं। और लाइफ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी वैलिड अप टू 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ इशूज ऑफ द पॉलिसी। उससे ऊपर 21 नंबर पे मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, जो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उसको एक साल से पुराना ना हो। सॉरी मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, इस वजह से मैं आप लोगों को फिर से बता दूं। 21 नंबर पे जो अलॉटमेंट लेटर दिया हुआ है, जो आपको गवर्नमेंट देती है, जैसे कुछ अलाउट करती है कोई, मान लीजिए आपको आवास अलाउट कर दिया कहीं भी, तो वहाँ से आपको एक डॉक्यूमेंट्स तो जरूर दिया जाता होगा, तो उससे वो 1 साल से पुराना ना हो तो आप उससे अपना एड्रेस सही कर सकते हैं। फिर आप लाइफ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी वैलिड अप 1 ईयर, ये भी आपका जो लाइफ मेडिकल इंश्योरेंस होता है 22 नंबर पे, ये भी 1 साल से पुराना ना हो, आप इससे भी इंडियन एड्रेस सही कर सकते हैं। बाकी चीज़ों को आप देख लीजिएगा, सामने है आपके, सारी चीज़ों पे क्रॉस दिया हुआ है, जो क्रॉस है वो नहीं हो सकता है, जिसपे सही का निशान है वो हो सकता है। तो यहाँ इनसे अभी तक तो मैंने ऊपर तक देखा है, बहुत ही कम चीज़ें हैं जो अदरवाइज नाम के एड्रेस के सिवा हों। तो चलिए नीचे अब थोड़ा सा और आते हैं 23 नंबर पे। और 23 नंबर पे अभी हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहते हैं डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूज बाय ऑथराइज। हाँ, डेट ऑफ बर्थ के बारे में मैंने आपको बताया था ऊपर, जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो बनता है आपका, आप जैसे किसी ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप ब्लॉक स्तर से भी बनवा सकते हैं, और किसी गवर्नमेंटेड जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ से भी बनवा सकते हैं। बाकी आपका अगर बच्चा कहीं भी आजकल हॉस्पिटल में उसका जन्म होता है तो वहाँ बर्थ सर्टिफिकेट भी बन जाता है, और आप तो सिस्टम ऐसा हो गया आपका आधार कार्ड भी हॉस्पिटल से बन जाता है, वहाँ ऐसा सुविधा हो गया है। तो इस वजह से आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपका बच्चे का जन्म किसी हॉस्पिटल में हो रहा है तो ये चीज़ जरूर पता करें कि वहाँ आधार कार्ड का काम कहीं हो रहा है तो बच्चे का वहीं आधार कार्ड जारी हो जाता है। आप बहुत ही
ये प्रॉफिट ले सकते हैं। बाकी अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप ब्लॉक स्तर से करवा सकते हैं या किसी हॉस्पिटल से करवा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो नगर निगम होता है, नगर परिषद होता है, और ये सब चीज़ें होती हैं, तो वहाँ से भी आप करवा सकते हैं। तो 24 नंबर पे आप देख लीजिए, अब वो ऊपर का बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उससे हम 2 चीज़ें सही कर सकते हैं, पापा का नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ। देखिए यहाँ पे क्रॉस है, अपना नाम नहीं हो सकता है और ना तो अपना एड्रेस सही हो सकता है। बर्थ सर्टिफिकेट से बस अपना नाम और पापा हस्बैंड का नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ बर्थ सर्टिफिकेट से। बाकी लीजिए 24 नंबर पे आपको दिखाया गया है कि पारिवारिक पात्रता कुछ होता होगा, इसके बारे में मुझे इतना जानकारी नहीं। फैमिली जो होता है वो पारिवारिक पात्रता के बारे में थोड़ा यहाँ पे दिया गया है। जो पारिवारिक पात्रता दस्तावेज केंद्र सरकार या राज्य सरकार जारी करती है, उससे आप अपना पापा और हस्बैंड का नाम सही करा सकते हैं। 24 नंबर पे भी मुझे इतना जानकारी फिलहाल है नहीं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ भाई। डॉक्यूमेंट्स इश्यूज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पारिवारिक फैमिली जो है वो पात्रता यदि दिखाया गया है तो उसके बारे में है। तो बाकी उससे हम इंडियन एड्रेस और अपना पापा हस्बैंड का नाम, सिर्फ और सिर्फ पापा हस्बैंड का नाम सही करा सकते हैं। इंडियन एड्रेस और नाम और डेट ऑफ बर्थ पे क्रॉस कर दिया गया है। और 25 नंबर पे हमारा आ गया है पेंशनर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट PID। ये मेरा इश्यूज बाई पेंशन ऑफिस, जैसे आपको पेंशन मिल रहा है वहाँ का जो ऑफिस का अधिकारी होता है उसके मोहर के साथ जारी किया गया। अगर आपके पास ये PID है तो उससे हम अपना नाम और फोटो और अपना इंडियन एड्रेस आसानी से सही कर सकते हैं। तो ये तो हम लोग यहाँ आ गए हैं। अब यहाँ हम लोग देखते हैं, देखिए पूरा जितने भी एज, मतलब सब 30, 40, 50, 60, 70 ऑल एज जितने भी लोग हैं सबके लिए यहाँ पे पूरा प्रॉपर दिखाया गया है। अब ऑल एज में देखिए नया भी बनवाने के बहुत से लोग पड़े होंगे, करेक्शन के लिए भी बहुत से लोग पड़े होंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखते हैं, ऊपर चलते हैं और देखिए ऊपर लिखा है लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर आधार अपडेट ऑल एज ग्रुप्स। मतलब A to Z जितने भी लोग हैं 50 साल, 60 साल, 70 साल, 35 साल, 20 साल के ऊपर जितने भी ऑल एज सारी उम्र के लिए यहाँ पे दर्शाया गया है। तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहाँ शुरू करते हैं हम वीडियोस। तो सबसे पहले देखिए मैंने इसको सेंटर में कर लिया। सेंटर करने के बाद थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से फॉन्ट दिख सके। यहाँ से पहला नंबर का जो ऑप्शन है इंडियन पासपोर्ट, वही सेम कंडीशन। आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, अगर वैलिड है तो हम उससे 4 चीज़ें सही कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपना नाम और इंडियन एड्रेस और प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, जैसे पापा हस्बैंड का नाम और डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत ध्यान देनी है, यहाँ पे आपको एक स्टार का छोटा सा आइकन साइड में दिख रहा होगा। आपको मैं जूम करके दिखा दूँ, ये जो स्टार आपको दिख रहा है, ये स्टार का मतलब है इसमें और कुछ भी लगेगा। जैसे आप ऑल एज है, मान लीजिए आप 50 साल के हैं और आपको आधार नया बनवाना है, आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ के लिए इसके साथ एक और डॉक्यूमेंट्स देंगे। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए दूसरा डॉक्यूमेंट्स कौन सा है, या मार्कशीट यहाँ दे सकते हैं इसके साथ में, इंडियन पासपोर्ट के साथ में, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल आप दे सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है अगर नया बनवा रहे हैं तो, और या फिर डेट ऑफ बर्थ सही करवा रहे हैं तो। अब यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें, पासपोर्ट आपका एक्सपायर ना हुआ, आप किसी भी एज के हैं तो आप अपना नाम और फोटो सही कर सकते हैं, और इंडियन एड्रेस भी सही कर सकते हैं, और हस्बैंड और पापा का नाम भी सही कर सकते हैं। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको स्टार का आइकन दे दिया गया है, तो इसमें वो कंपलसरी है कि बर्थ सर्टिफिकेट या कोई ऐसी प्रूफ लगेगा जिसका काम होता है। फिर पैन कार्ड से हम सिर्फ और सिर्फ नाम अपना सही कर सकते हैं और फोटो, बाकी वही सेम चीज़ें हैं आप जो ऊपर हम आपको अभी बता चुके हैं। और यहाँ पे ऑल एज का है तो थोड़ा सा बस आप लोगों को समझना रहेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझाता हूँ। और फिर तीसरे नंबर पर राशन कार्ड PDF फोटो कापी है, तो वहाँ से 3 चीज़ें सही कर सकते हैं, हस्बैंड फादर का नाम और इंडियन एड्रेस और फोटो और अपना नाम। वही जो राशन कार्ड PDF फोटो कापी होती है अच्छे से निकलवा लीजिएगा और लेकर जाइएगा, उस पर सारे लोगों का नाम पड़ा होना चाहिए, जिसके नाम राशन कार्ड हो वो आसानी से अपना सारा काम करवा सकता है। बाकी जहाँ पे क्रॉस का निशान वो नहीं हो सकता है, ये यहाँ देख लीजिए, चाहे आप वहाँ सेंटर पे जाकर देख सकते हैं। और वोटर आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र, उससे हम अपना इंडियन एड्रेस और अपना नाम और फोटो सही कर सकते हैं, बिकॉज उस पर वोटर ID पे हमारा फोटो क्लियर होना चाहिए, तभी जाके सब चीज़ें हो पाएंगी। फिर ड्राइवरी लाइसेंस से सिर्फ हम अपना नाम और फोटो सही कर सकते हैं। और सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड, वही जो आप कहीं भी जॉब करते हैं गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट मान लीजिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी द्वारा भी जारी है, तो हम अपना डेट ऑफ बर्थ भी सही कर सकते हैं, उसके साथ बर्थ जरूर कंपलसरी है, मार्कशीट भी। यहाँ जो आपको स्टार का आइकन दिखा रहा है, इसका यही मतलब है कि यहाँ पे हमें बर्थ सर्टिफिकेट में
लगाना पड़ेगा, तभी जाके सही हो पाएगा। और अपना नाम और फोटो ये देख लीजिए आप, और बाकी दोनों इंडियन एड्रेस और हस्बैंड और फादर्स का नाम बंद कर दिया है यहाँ पे। और सर्विस 6 नंबर पे हम बात कर रहे हैं, 6 नंबर आप ये भी देखते रहिएगा नंबर वगैरह। और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाने के बाद 6 नंबर की बात चली, तो 6 नंबर पे ये आपको स्टार का आइकन दिख रहा है, यहाँ पे आपको मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी देना होगा, तब जाके आप ये काम करवा सकते हैं। और फिर आप पेंशनर फोटो, आइडेंटिटी कार्ड, फ्रीडम वाला, वही जो पेंशनर वाला होता है, अभी आपको ऊपर भी बताए थे, यहाँ भी वही है, लेकिन इसमें स्टार लग गया है, इस वजह से आपकी ऑल एज का है। अगर आप 0 से 5 साल के बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है कुछ भी, या कोई 10 साल 15 साल 20 मतलब 18 साल के नीचे जो भी लोग हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ जिस वाले कार्ड से सारा काम हो सकता है, विदाउट ये बर्थ सर्टिफिकेट के। जो ऑल एज वाले हैं उनके लिए स्टार दे दिया गया, ताकि बर्थ सर्टिफिकेट लगाएं और मार्कशीट लगाएं। तो देखिए जो पेंशनर फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, इसको इससे सब अपना इंडियन एड्रेस नहीं सही कर सकते हैं, बाकी देखिए अपना नाम और फोटो और पापा हस्बैंड का नाम और डेट ऑफ बर्थ, उसमें बर्थ सर्टिफिकेट या मार्कशीट लगेगी जहाँ पे ये स्टार का आइकन दिया हुआ है। फिर किसान फोटो पासबुक, यहाँ पे एक और ऑप्शन बढ़ा दिया गया है, जो किसान फोटो पासबुक होती है, उससे हम देखिए अपना नाम और इंडियन एड्रेस और सही कर सकते हैं आसान से। और फिर मेडिकल क्लेम कार्ड है, इससे हमें अपना नाम, ओनली अपना नाम सही कर सकते हैं। 9 नंबर पे देख पा रहे होंगे आप। फिर डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड, आप विकलांग हैं, आप हैंडीक्राफ्ट हैं, तो आपके पास अगर गवर्नमेंट द्वारा जारी हुआ कार्ड है, उस पर आपका फोटो लगा है, अच्छे से सारी चीज़ें हैं, और तो उस पर आप इंडियन एड्रेस सही कर सकते हैं, अपना नाम और फोटो सही कर सकते हैं जो उस पर पड़ा होगा। ये मैं पहले से बता रहा हूँ, अब भी बता रहा हूँ, जो आईडी आप दे रहे हैं उस पर वही नाम पड़ा होना चाहिए जो आपको आधार कार्ड पे चाहिए, अगर अदरवाइज उस पर नहीं है तो नहीं हो पाएगा। फिर फोटोग्राफी आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफी इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी आपको वहीं दिखाए थे जॉब कार्ड, मनरेगा कार्ड, डोमिसाइल जैसे निवास पहचान पत्र वगैरह, निवास और मनरेगा जॉब कार्ड, ये सब जैसे 11 नंबर पे उसमें भी था, इसमें भी है। तो इसमें भी हम 3 चीज़ें यार आसानी से करवा सकते हैं यार, वो है अपनी हस्बैंड और पापा का नाम, और यहाँ पे हमें दे दिया गया है इंडियन एड्रेस, और यहाँ पे हमारा नाम और फोटो वगैरह, तो ये आसानी से हो सकता है हमारा। और फिर ऊपर जाते हैं, थोड़ा मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में हम ऊपर बताए थे, लेकिन यहाँ मैरिज सर्टिफिकेट का एक और ऑप्शन दिया हुआ है। मैरिज सर्टिफिकेट से इसमें हम 3 चीज़ें आसानी से कर सकते हैं, जैसे इस 11 नंबर पे कर सकते थे, वैसे 12 पे तीनों चीज़ें कर सकते हैं। बाकी डेट ऑफ बर्थ क्रॉस है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। और उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट बाई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री या तो प्रधानमंत्री या तो हो गए अपने ये राज्य मंत्री, इनसे करवा सकते हैं। तो अब SC ST OBC सर्टिफिकेट भाई, जैसे जाति निवास होता है ना, आय जाति निवास वगैरह ये सब चीज़ें, तो 13 नंबर पे अगर वो तहसील से आप बनवाते हैं, तो आपका नाम और पापा का नाम, हस्बैंड का नाम और इंडियन एड्रेस और खुद का नाम, उससे सही हो सकता है। जो SC ST OBC वाला होता है, और SC ST OBC इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि जनरल लोगों का, जनरल लोग होते हैं तो उनका ये वो जातीय निवास नहीं बनता है, जाति वगैरह, तो इसलिए SC ST OBC लोग में अगर कोई है तो वो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के बाद जो चीज़ें आप निवास पे डलवाएंगे जाति पे, वही आपकी मेंशन होनी चाहिए उस पर, तो वही चीज़ें आपके आधार कार्ड पे सेम आ जाती हैं। फिर हम आगे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल ट्रांसफर इंडस्ट्री, तो ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है, इसका भी प्रोसीजर देखिए आप। यहाँ पे स्कूल जो लिविंग सर्टिफिकेट है, इससे सिर्फ हम और अपना नाम ओनली सही करा सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें क्रॉस दी गई हैं। 14 नंबर पे आप जो देख पा रहे होंगे, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र होता है ना, वो अलग होता होगा, और स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र TC होता है ना, उससे सिर्फ अपना नाम सही करा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हम आ गए मार्कशीट पे, मार्कशीट से सिर्फ और सिर्फ नहीं, हाँ मार्कशीट, अरे यार मार्कशीट में भी आपको बर्थ देना पड़ेगा, हम भूल ही गए थे भाई, ऊपर भूले नहीं हम, इसको तो ठीक से देख लीजिएगा। बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए मार्कशीट में भी अगर ऑल एज वालों के सब है, क्योंकि बर्थ बहुत कंपलसरी, बर्थ सर्टिफिकेट आप जरूर बनवाइएगा, बर्थ पे वही डेट पड़ी होनी चाहिए जो आपको आधार पे चाहिए। 15 नंबर पे हाई स्कूल की मार्कशीट है, तो अपना नाम और फोटो, इंडियन एड्रेस छोड़ के पापा हस्बैंड का नाम और डेट ऑफ बर्थ, उसके साथ आपको बर्थ कंपलसरी देना होगा। मैं क्षमा चाहता हूँ, जहाँ जहाँ भी आप स्टार का आइकन देख रहे हैं वहाँ आपको बर्थ देना होगा, तभी डेट ऑफ बर्थ सही हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। ये देखिए क्रॉस दिया हुआ है, क्रॉस में स्टार का दिया, और ये यहाँ आप ये चीज़ देख भी सकते हैं। नीचे जाने के बाद हम लोग 15 नंबर पे थे मार्कशीट पे, हाँ ये चीज़ें थी, तो मार्कशीट पे आप देख लिए होंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से चीज़ें समझ लीजिए। 15 नंबर पे देखिए, जहाँ पे आपको क्रॉस का निशान दिया है वो चीज़ नहीं हो पाएगी, अन्यथा जो आपको क्रॉस का निशान नहीं है वहाँ आप आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे मार्कशीट के बारे में बात कर रहे थे। मार्कशीट में हम नाम, इंडियन एड्रेस
और इंडियन एड्रेस नहीं, सॉरी, नाम और हस्बैंड नेम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ सही कर सकते हैं। बाकी देखिए नीचे यहाँ पे इसके सामने हमारा इंडियन एड्रेस था वो बंद है, और बाकी चीज़ें कर सकते हैं। और स्टार का आइकन इस वजह से दिया गया है ताकि हम यहाँ पे और प्रोवाइड कर सकें डॉक्यूमेंट्स। मैं अभी आपको नीचे आपको दिखा दूंगा स्टार का क्या मतलब होता है, शायद में वहाँ नीचे जरूर मेंशन हुआ होगा। और यहाँ पे देखिए 16 नंबर पे हम आ गए हैं। ये है अनुसूचित वाणिज्य बैंक आरबीआई द्वारा अधिसूचित पासबुक जिसमें नाम और फोटो है। बैंक का जैसे आपके पास पासबुक है, अच्छा, उस पर आपका नाम पड़ा हुआ है और उस पर आपका फोटोज लगा हुआ है और सारा एड्रेस वगैरह उस पर दिया हुआ है अच्छे से। तो जो वो एड्रेस उस पर दिया हुआ है वो एड्रेस हम अपने आधार पे डलवा सकते हैं 16 नंबर पे जो हमारे वो दिखाया हुआ है। और उसमें भी हम जारीकर्ता अधिकारी की मुहर बहुत ज़रूरी है, तब जाके हम ये इतना काम कर सकते। बाकी चीज़ें लॉक हैं हमारी। फिर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपका यहाँ पे दिखाया गया है। बैंक खाता वितरण, क्रेडिट कार्ड और विवरण, बैंक टिकट और जारीकर्ता बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ डाकघर बचत खाता विवरण, डाकघर जारीकर्ता अधिकारी के टिकट और हस्ताक्षर के साथ, लेकिन 3 महीने से पुराना भी ना हो। यहाँ 3 मंथ ओल्डर भी लिखा हुआ है। तो इस बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट विद बैंक स्टाम्प एंड सिग्नेचर ऑफ इशूज बैंक ऑफिशियल। बैंक का जो स्टाम्प होता है, जो वहाँ का अधिकारी होता है वो उसको प्रमाणित करेगा, सिग्नेचर करेगा। पोस्ट ऑफ सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट विद स्टाम्प एंड सिग्नेचर ऑफ इशूज ऑफिसर ऑफ पोस्ट ऑफिस नॉट ओल्डर 3 मंथ्स। 3 महीने से पुराना ना हो तो हम सिर्फ और सिर्फ इंडियन एड्रेस सही कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड के बारे में मैंने काफ़ी आप लोगों को बता रखा है। अब ट्रांसजेंडर का यहाँ भी दिखाया गया है और ट्रांसजेंडर का 0 से 5 साल के बीच में भी दिखाया गया था और 0 से 5 साल के अबाउट ऊपर भी दिखाया गया था। यहाँ तो ऑल एज में भी दिखाया गया है। तो ऑल एज में अगर आपके पास ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड है, विकलांगता प्रमाण पत्र जिसपे आपका फोटोज लगा होता है, देखिए कोई कोई उसको डिजिटल भी कार्ड बनवा सकता है, किसी के पास पुराना है ऐसे ही, तो वो भी आपका यूज में है। बस फोटो क्लियर होना चाहिए, चीजें साफ दिखनी चाहिए, तभी सेंटर जहां भी आप जाएंगे ऑथराइज सेंटर पे वो लोग करेंगे। तो 18 नंबर पे हम पहुंचे। 18 नंबर पे देखिए लिखा हुआ है और उससे हम क्या कर सकते हैं, नया भी बनवा सकते हैं। और उसमें बर्थ बहुत अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ फिर से वही स्टार का आइकन दे दिया गया है आपको। तो बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, तभी नया बनवा सकते हैं। अन्यथा अगर आपके पास आधार बना हुआ है और ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड है और आपके आधार में कुछ करेक्शन है, नाम, पापा का नाम, हस्बैंड नेम, एड्रेस, तो आप क्या करेंगे, वो ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड ले जाएं और फॉर्म भर के सबमिट कर दें। और जो चीज़ें उस पर दिखाई पड़ रही मेंशन हैं तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे पड़ जाएंगी। और यहाँ 2019 के एक्ट के तहत होना चाहिए। और नया डेट ऑफ बर्थ सही करवानी है तो बर्थ सर्टिफिकेट देना होता है यहाँ पे। और फिर यही, हाँ, फिर हम 19 नंबर पे पहुँचे हैं और उसी फॉर्मेट के बारे में बात करने वाले हैं जो आपने अभी अभी वहाँ देखा था। तो ये है हमारा वो फॉर्मेट। तो इस फॉर्मेट में हम जानने वाले हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। तो हम यहाँ फिर से ऊपर आपको बता ही चुके हैं इसी फॉर्मेट के बारे में। ऑल एज वालों के लिए भी बताया गया है क्या क्या सही हो सकती हैं, तो आप ऊपर देख ही चुके हैं। अब इस फॉर्मेट के बारे में, ऑल एज वालों के बारे में बताना चाहता हूँ। तो देखिए 19 नंबर पे थे हम और सर्टिफिकेट इशूज बाय स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, वही सर्टिफिकेट है। यहाँ ऑल एज वालों के लिए क्या क्या सही हो सकता है वो बताया गया है। तो 19 नंबर के बाद देखिए MP MLA MLC करते हैं उसी तरीके से प्रमाणित जैसे मैंने आपको अगले टाइम बता रखा है। तो वो भी इंडियन एड्रेस, गजेटेड ऑफिसर ग्रुप A PFO ऑफिसर तब भी इंडियन एड्रेस, गजेटेड ऑफिसर ग्रुप B तब भी इंडियन एड्रेस, DM SDM को कुछ भी आप लेकर जाएंगे, A ग्रुप का हो चाहे B ग्रुप का, इंडियन एड्रेस ही सही होगा। और गजेटेड ऑफिसर ना कोई स्टेट हेल्थ एड्स वाला जो अधिकारी है या मतलब देख रेख करता है या बड़ा ऑथराइज है और प्रोजेक्ट डायरेक्टर, तो उससे 2 चीज़ें सही होती हैं, अपना नाम और इंडियन एड्रेस। बस उसको फिल करना बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना पड़ता है, वो मैं बार बार बताता रहा हूँ आपको, हर बार जब भी ऐसा होगा बताएंगे। तो उससे और सुपरिटेंडेंट, वार्डन, मैट्रोन हेड, तो वहाँ से भी आप करवा सकते हैं कि इसी अनाथालय के जो बड़े अधिकारी हैं तो उनसे भी अपना नाम और इंडियन एड्रेस नहीं हो सकता। बाकी आगे चीज़ें लॉक हैं तो ये लॉक ही रहेंगी। अब फिर यहाँ आ गए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जैसे कोई यूनिवर्सिटी है बड़ी या कोई बहुत बड़ा कॉलेज है, वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं उनसे करवा लीजिए तो इंडियन एड्रेस सही हो जाएगा।
और फिर विलेज पंचायत जो हेड मुखिया होते हैं, जो बीआरओ या प्रधान महोदय जी, किसी से भी करवा सकते हैं। तो उनसे भी हम अपना इंडियन एड्रेस सही कर सकते हैं, अन्यथा सारी चीज़ें बंद हैं। सिर्फ यहाँ पे जो डॉक्टर और मैट्रोन हेड हैं उनसे, इन 2 लोगों से अगर करवाते हैं तभी जाके अपना नाम और इंडियन एड्रेस सही हो सकता है। ये और ये गजेटेड ऑफिसर ग्रुप नागपुर स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, और यहाँ पे सुपरिंटेंडेंट वार्डन जो अपने अनाथालय के मेन प्रमुख होते हैं। बाकी जितने भी आप गजेटेड रिकॉर्डिनेशन इंस्टीट्यूट, इनसे सिर्फ इंडियन एड्रेस और विलेज पंचायत से भी इंडियन एड्रेस, बस ये 7 वहाँ पे मेंशन है उस फॉर्म पे। 7 लोगों से हम करवा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 लोगों का यहाँ पे आपको दिखा दिया गया है। अब फिर से ऑल एज के बारे में चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में बताया गया, सेम चीज़ें इसमें भी हम वही 3 महीने से पुराना ना हो तो हम इंडियन एड्रेस सही कर सकते हैं। और वाटर बिल हो गया, उसी वो भी इंडियन एड्रेस सिर्फ सही कर सकता है। और टेलीफोन लैंडलाइन बिल, उससे भी हम 3 महीने से पुराना ना हो इंडियन एड्रेस सही कर सकते हैं। फिर आगे प्रोप टैक्स, ये हम थोड़ा देख लें 23 नंबर पे क्या है, इसके बारे में मैंने ऊपर नहीं देखा था। ये क्या है, संपत्ति कर रसीद। अच्छा है, ये रसीद है अपना जो टैक्स रिसिप्ट होता है ना, जो प्रॉपर्टी का टैक्स लेता है, उसका 1 साल से पुराना ना हो तो उससे भी हम इंडियन एड्रेस सही कर सकते हैं। ये ऑल एज के बारे में है भाई, जिसके नाम होगी उसका सही हो सकता है। ये है प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट होता है ना, जो रिसिप्ट मिलता है, नॉट ओल्डर 3 मंथ्स, अरे यार सॉरी, 1 साल से पुराना ना हो तो हम इंडियन एड्रेस सही कर सकते हैं। फिर हो गया वैलिड रजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट, जैसे कुछ खरीदे वगैरह तो उसका जो हमारे पास सेल एग्रीमेंट है, जैसे खरीदे हैं तो उसका भी हम इंडियन एड्रेस सही कर सकते हैं, अन्यथा सारी चीज़ें ब्लॉक हैं। गैस कनेक्शन के बारे में आसानी से देख लीजिए आप, गैस कनेक्शन है आपके पास, 3 महीने से पुराना नहीं है, आप ही के नाम है, तो आप वैसे इंडियन एड्रेस सही कर सकते हैं। अलॉटमेंट लेटर ऑफ इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कोई आवास वगैरह या कुछ आपको दिया गया शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में, तो वो आपके पास है तो उससे भी आप इंडियन एड्रेस सही कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हम बहुत ही ध्यानपूर्वक बताना चाहते हैं और बता भी रहे हैं। फिर थोड़ा नीचे से चलते हैं, ये अपना 7वां नंबर का फॉर्म आएगा। तो लाइफ मेडिकल पॉलिसीज वैलिड अप टू 1 साल से पुराना ना हो, जो लाइफ मेडिकल इंश्योरेंस होता है, ये ऑल एज के लिए है। 18 साल से ऊपर जितने भी हैं, 50 60 70 65 75 35 कुछ भी एज है तो वहां तक आप ये सब करा सकते हैं। फिर 28 नंबर पे है बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपको बताए भी थे बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, कैसे बन सकता है। आप किसी भी उम्र में हैं, 18 प्लस से ऊपर, 18 साल से ऊपर किसी भी उम्र में है, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप अपने पापा या हस्बैंड का नाम, पिता और पति दोनों बदल सकते हैं और यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ सही कर सकते हैं। तो ये 28 नंबर पे बर्थ सर्टिफिकेट है। यहाँ पे हमें ऊपर दिया गया था कि एच ऑफ सीओ होता है जो केयर ऑफ हस्बैंड नेम, जो फैमिली के हेड मुखिया होते हैं, तो बर्थ सर्टिफिकेट ये हो सकता है। अब 28 नंबर पे हम लोग थे, अब 29 नंबर पे हम पहुंच रहे हैं। वहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा जो पारिवारिक पात्रता दस्तावेज होता है, जो फैमिली डॉक्यूमेंट्स इशूज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर ये पारिवारिक पात्रता दस्तावेज हो, जैसे परिवार किसी चीज़ का पात्र है, स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी ने जारी कर रखा है, तो उससे हम अपने हस्बैंड या फादर्स का नाम सही कर सकते हैं, पति और पिता का नाम सही कर सकते हैं। तो ये अपना इस वाले से हो सकता है। अब फिर नीचे ये जो 29 नंबर था, ये 30 नंबर पे है पेंशनल एजुकेशन डॉक्यूमेंट PID, पर्सन प्रिजन ऑफिसर विद सिग्नेचर एंड सील, ये शायद 30 नंबर पे। हाँ, जेल का जो अधिकारी होता है वहाँ जो कोई नहीं, आप 18 प्लस में है तो ऐसा हो भी सकता है कोई जेल में भी हो, उसको भी कोई काम हो, घर पे लग जाए ऐसा वगैरह, तो वहाँ उसको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वहाँ का एक हो जाए जो केंद्रीय कैदी प्रेरणा दस्तावेज होता होगा कोई, उनके पास इतना तो जानकारी है नहीं फिलहाल। ये सेल लिखा है, एंड सेल मतलब सिग्नेचर ऑफिसर जो उसके अंदर का होता है, जेलर वगैरह या जो भी बड़ा अधिकारी हो, मुझे इतना पता तो है नहीं, विद सिग्नेचर होना चाहिए, तो उससे हम अपना नाम और फोटो सही कर सकते हैं। और यहीं पे समाप्त होता है। अब मिलते हैं दूसरे किसी नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन जानकारी के साथ, और आशा करते हैं कि ये वीडियोस पसंद आया होगा। वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद, क्योंकि वीडियोस बहुत ही बड़ा कर दिया था हमने, फिर भी मैंने 2 पार्टों में इसको डिवाइड कर रखा है। और अगर आप इस वीडियोस को देख रहे हैं और उस वीडियोस को नहीं देखें तो पूरा आपको जानकारी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैंने 2 पार्टों में वीडियोस बनाया है। पार्ट 2 इस पे डाल दिया है और उस वाले पे मैंने सिर्फ नया आधार कनेक्शन का थंबनेल लगाया है। तो
तो अगर आप वो भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका मैंने ऊपर ये बैनर डाल दिया है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो फर्स्ट वाला आपको प्ले हो जाएगा। और बाकी अगर उस वीडियोस को देख चुके हैं और इस वीडियोस को भी देख चुके हैं, दोनों का आपने प्रॉपर वॉच कर लिया है, तो बहुत बहुत थैंक यू। और वीडियोस पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ना समझ में आया हो तो दोबारा भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।